दोस्तों, पिछले 2 वीडियोस में हमने डिस्कस किया टॉप 3 लार्ज कैप एंड टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स फॉर 2026। आप लोगों ने फीडबैक दिया कि वीडियो बहुत ही शानदार था और उस 2 वीडियो में आप लोगों ने डिमांड किया कि टॉप 3 फ्लेक्सी कैप फंड कौन-कौन सी होना चाहिए, उसका एनालिसिस आपने डिमांड किया। इसलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 3 फ्लेक्सी कैप फंड फॉर 2026। हाँ, अगर आपने वो लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप वाली वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो 2 वीडियो का लिंक है, आप वहां से जरूर देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल आता है कि फ्लेक्सी कैप फंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों हर टाइम लोग फ्लेक्सी कैप फंड की बात करते हैं। देखिए, मेरा जवाब सिंपल है। अगर आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में एक फ्लेक्सी कैप फंड नहीं है, इसका मतलब आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो या तो लो या मार्केट की एवरेज रिटर्न के बराबर। बट ऐसा क्यों? बिकॉज फ्लेक्सी कैप फंड एक ऐसा कैटेगरी का फंड जो मार्केट को आउट परफॉर्म करता है, यानी फ्लेक्सी कैप मार्केट की एवरेज रिटर्न से भी हाई रिटर्न दे सकता है। इवन ये स्मॉल कैप के बराबर, कभी कभार स्मॉल कैप से भी हाई रिटर्न दे सकता है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का रीजन इसके नाम पे ही छुपा हुआ है, फ्लेक्सी कैप फंड एक ऐसा कैटेगरी जिसके ऊपर मार्केट एलोकेशन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फ्लेक्सी कैप फंड की फंड मैनेजर जब चाहे जितना चाहे वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इवन मार्केट की डाउनफॉल सिचुएशन में कैश रिजर्व भी रख सकते हैं। आइए मैं इसको और भी सिंप्लीफाई करता हूँ। जब फंड मैनेजर को लगता है, ऑब्वियसली वो बेस्ड ऑन रिसर्च एंड एनालिसिस, जब फंड मैनेजर को लगता है कि अगले 1-2 साल या 3 साल स्मॉल कैप हायर रिटर्न दे सकता है, तब फंड मैनेजर क्या करेगा? वो मैक्सिमम अमाउंट, चाहे वो 80% 90% क्यों ना हो, वो स्मॉल कैप में लगा सकता है। जब फंड मैनेजर देखेगा कि अगले 2-3 साल स्मॉल कैप में डाउनफॉल आ सकता है, वो मैक्सिमम अमाउंट, इवन 80-90% 100% अमाउंट स्मॉल कैप से निकलकर मिड कैप एंड लार्ज कैप में भी रख सकते हैं। जितना चाहे वो खुद परसेंटेज सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड जब उसको लगता है कि पूरे मार्केट में डाउनफॉल आ सकता है, वो मैक्सिमम अमाउंट लार्ज कैप में एंड कैश रिजर्व के रूप में रख सकता है। इसलिए ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड मार्केट की डाउनफॉल सिचुएशन में भी आपको सेफ्टी दे सकता है। लेकिन आपके लिए एक वार्निंग भी है, आप सिर्फ ये पॉजिटिव बातें सुनकर फ्लेक्सी कैप को चूज मत करिए। यहाँ एक रिस्क भी है और वो रिस्क बहुत ही बड़ा है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में लोगों का जो अमाउंट इन्वेस्ट होता है, आपका जो अमाउंट इन्वेस्ट होगा उसका 100% मैनेजमेंट वो फंड मैनेजर के हाथों में होगा। आपने जो फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट किया, अगर उसका फंड मैनेजर एंड उसका फंडामेंटल सही नहीं है तो आपका पैसा कभी भी डूब सकता है। इसलिए फ्लेक्सी कैप फंड में रिस्क भी बहुत हाई होता है, वो रिस्क फंड चुनने का। अगर आपने एक बेस्ट फंड में इन्वेस्ट किया तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो फंड आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर मैं आपको सच बात बताऊं, एक्टिव फंड में जितने सारे कैटेगरी है, मेरा फेवरेट कैटेगरी फ्लेक्सी कैप, इसीलिए एक बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड चुनना बहुत ही टफ है। बट टेंशन की कोई बात नहीं, आज इस वीडियो में हम डिटेल्स में सीखेंगे कि एक बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड को कैसे पिक करना है, उसके लिए एनालिसिस कैसे होना चाहिए, आपको फंड की कौन कौन सी पैरामीटर्स एंड फीचर्स को चेक करना चाहिए। आज हम इस वीडियो में डिटेल्स में सीखेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। ये वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप चार्ट में ये जो फंड का नाम AUM, 3 ईयर CAGR, 5 ईयर CAGR, 10 ईयर CAGR, अल्फा, SARB रेशियो, PE रेशियो, वोलेटिलिटी, एक्सपेंस रेशियो, ये सब देख पा रहे हैं। ये क्या है, इसका मतलब क्या है, कैसे चेक करना है, इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। बट ये सारे पैरामीटर को एनालिसिस करने से पहले हमें एक चीज ध्यान में रखना होगा, हम उसी फंड को ही बेस्ट फंड के लिए एनालिसिस करेंगे जिन जिन फंड का एज 10 साल से एटलीस्ट 10 साल। आपका सवाल हो सकता है कि क्यों 10 साल, 5 साल, 3 साल क्यों नहीं है? इसके पीछे का रीजन, 10 साल के टाइम पीरियड में मार्केट में एटलीस्ट 1 से 2 बार डाउनफॉल आता है। हमें देखना है कि उस डाउनफॉल के बावजूद भी फंड ने कैसा रिटर्न दिया एंड उस डाउनफॉल में फंड ने रिस्क को कैसे मैनेज किया। क्योंकि म्यूचुअल फंड में ना एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, रिस्क वर्सेस रिटर्न। कितना रिस्क उठाया और आपको कितना रिटर्न दिया। अगर वो सही है तो वो फंड भी सही है, उस फंड की फंडामेंटल्स भी सही है। और सेकंड चीज, हमें ऐसे फंड चुनना है बेस्ट फंड के लिए जिसका AUM मिनिमम 5000 करोड़। ये AUM का मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी उस फंड में लोगों का कितना अमाउंट इन्वेस्ट है। बट ये 5000 करोड़ क्यों? क्योंकि मैंने पहले कहा कि फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर ही सब कुछ होता है, फंड मैनेजर के हाथ में सब कुछ होता है। इसलिए हमें एक ऐसा फंड चुनना है जिसके फंड मैनेजर के पास ज्यादा अमाउंट का मैनेज करने का एक्सपीरियंस हो। इसलिए हम ऑलवेज 5000 करोड़ से कम AUM वाली फंड को नहीं पिक करेंगे। अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, बट ये मेरा एनालिसिस है और मैं इसी तरह ही फंड को एनालिसिस करता हूँ, क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना है। क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे फंड है, तो मैं क्यों खामखा रिस्क उठाऊं? हम तो बस 1 या 2 बेस्ट फंड चुनेंगे। जब आप ये 2 चीजें फिल्टर में ऐड करेंगे, आपके पास ये 15 फ्लेक्सी कैप फंड बचता है। वो कौन कौन सी है? पराग पारिक, HDFC, कोटक, UTI, आदित्य बिरला, SBI, फ्रैंकलिन, मोतीलाल ओसवाल, कैनरा रॉब, DSP, बंधन, क्वांट, PGIM इंडिया, JM एंड HSBC। ऐसा नहीं है कि बाकी सारे फंड गलत है या यहाँ से जो फंड को हमने एलिमिनेट करेंगे वो गलत है या बुरा है, ऐसा नहीं है। ना तो मैं यहाँ किसी AMC को बुरा कह रहा हूँ, बस हमें 1, 2 या 3 बेस्ट फंड चुनना है, तो हमें तो एलिमिनेट करना ही होगा ना। बस ये प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है। तो आइए हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं।
हमारा फर्स्ट पैरामीटर एयूएम, एयूएम का मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी उस फंड में लोगों का कितना अमाउंट इन्वेस्ट है, फंड मैनेजर लोगों का कितना अमाउंट को मैनेज करते हैं। आप वीडियो पॉज करके इन सारी फंड का 15 फंड का एयूएम देख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि हम 5000 करोड़ से ज्यादा एयूएम वाली फंड को ही पिक किया। एयूएम के हिसाब से तीन सबसे बड़ा फंड पराग पारिक 1,29,782 करोड़, एचडीएफसी 94,000 करोड़ एंड कोटक 56,000 करोड़। अब चलते हैं नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ। हमारा नेक्स्ट पैरामीटर 3 ईयर सीएजीआर। सीएजीआर का मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। इस 3 साल के पीरियड में फंड ने कितना परसेंट रिटर्न दिया? पराग पारिक लगभग 23% रिटर्न दिया, एचडीएफसी 22%, कोटक 14.5% के आसपास, यूटीआई फ्लेक्सिकैप 12% के आसपास, आदित्य बिरला 19% के आसपास, एसबीआई 14.5% के आसपास, ढांगलिंग 19% के आसपास, मोतीलाल ओसवाल 22.5% के आसपास। आप वीडियो पॉज करके बाकी सारे फंड का 3 ईयर सीएजीआर को चेक कर सकते हैं। अगर हम 3 ईयर के बेसिस पर टॉप 3 फंड चुनेंगे तो हमारे पास आएगा पराग पारिक जिसका 3 ईयर सीएजीआर 22.85, एचडीएफसी 22.03 एंड मोतीलाल ओसवाल 22.44%। बट हम सिर्फ 3 ईयर सीएजीआर नहीं, हम 5 ईयर एंड 10 ईयर सीएजीआर को भी चेक करेंगे। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट पैरामीटर 5 ईयर सीएजीआर। सेम 5 ईयर सीएजीआर के बेसिस पर अगर हम 3 टॉप फंड चुनेंगे तो हमारे पास आता है एचडीएफसी फ्लेक्सिकैप जिसका सीएजीआर 5 ईयर 24%, ये एक स्मॉल कैप के बराबर है। उसके बाद आता है क्वांट 23% एंड उसके बाद आता है जेएम फ्लेक्सिकैप, उसके बाद आता है पराग पारिक। पराग पारिक का लास्ट 5 ईयर सीएजीआर थोड़ा सा लो है, ऐसा नहीं है बहुत लो है, जस्ट 1% लो है। तो 5 ईयर सीएजीआर के बेसिस टॉप 3 फंड होता है एचडीएफसी, मोतीलाल ओसवाल एंड जेएम फ्लेक्सिकैप फंड। अब चलते हैं नेक्स्ट सीएजीआर की तरफ, 10 ईयर सीएजीआर, यानी 10 साल में किसी एक फंड कितना परसेंट रिटर्न दिया। 10 साल में पराग पारिक ने 18.19% रिटर्न दिया। अगर आपको थोड़ा म्यूचुअल फंड के बारे में नॉलेज है तो ये 18% रिटर्न टॉप स्मॉल कैप कैटेगरी से मिलता है 10 साल के टाइम पीरियड में। 10 साल कोई छोटा टाइम पीरियड नहीं है। 10 साल में म्यूचुअल फंड से 18% रिटर्न का मतलब एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है। उसके बाद क्वांट 19.61% एंड जेएम फ्लेक्सिकैप का लास्ट 10 साल की रिटर्न 18.01%। तो 10 साल के बेसिस पर हमारे पास 3 फंड कौन कौन सी है? पराग पारिक, क्वांट एंड जेएम फ्लेक्सिकैप। अब सवाल आता है कि हमने ये 3 साल, 5 साल एंड 10 साल के सीएजीआर को क्यों चेक किया? हम तो सिर्फ 10 साल के सीएजीआर को चेक कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको फंड की जो रिटर्न हर पीरियड में उसको ज्यादा क्लियरली समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 10 साल का मतलब पास्ट लॉन्ग टर्म में वो कितना रिटर्न दिया, बट 3 साल का मतलब कि उसका रिसेंट परफॉर्म क्या है। जब इन दोनों में एक कंसिस्टेंसी आएगा तभी आप उस फंड को ही बेस्ट मान सकते हैं। ऐसा नहीं कि लास्ट 10 साल में एक ह्यूज रिटर्न और रिसेंट 3 साल की परफॉर्मेंस बहुत ही बुरा। अगर ऐसा हुआ तो मान लो कि उस फंड के फंडामेंटल्स, प्रेजेंट फंडामेंटल्स में कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए हमें रिसेंट एंड लॉन्ग टर्म रिटर्न की परफॉर्मेंस दोनों चेक करना चाहिए। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट पैरामीटर पी रेशियो। पी रेशियो का मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पी रेशियो से पता चलता है कि उस फंड से 1 रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कितने रुपया इन्वेस्ट करना होगा। इसको हम बेंचमार्क पी के साथ कंपेयर करेंगे। फ्लेक्सिकैप का जो बेंचमार्क पी वो है 28.81%, यानी लगभग 29%। यानी फ्लेक्सिकैप कैटेगरी में 1 रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए आपको 29 रुपया इन्वेस्ट करना होता है। हम उस फंड को ही बेस्ट मानेंगे जिसका पी इससे लो है एंड सबसे कम 3 पी वाली फंड को ही हम पिक करेंगे। जो 3 फंड की पी सबसे लो है उनमें से नंबर 1 पराग पारिक 18.61%, इसका पी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। एचडीएफसी 22.61 एंड डीएसपी फ्लेक्सिकैप 23.45। इसका मतलब नहीं है कि बाकी सारे फंड गलत है। एवरेज पी 29 के आसपास, यानी 29 से कम जितने फंड है पी की में वो सब बढ़िया है, बट हम लोएस्ट में चुनेंगे। अब इसको एक आसान एग्जांपल के थ्रू समझिए। मैंने आपको कहा कि मुझे 30 रुपया दो, मैं तुमको प्रॉफिट के 1 रुपया दूंगा, और किसी और ने कहा कि तुम मुझे 20 रुपया दो, मैं तुमको 1 रुपया प्रॉफिट दूंगा। तो आप किसको देंगे? स्वाभाविक है आप किसी और को देंगे, क्योंकि अगर आप मुझे 30 रुपया देंगे तो मैं तुमको 1 रुपया दूंगा, और अगर आप किसी और को 30 रुपया दोगे वो तुमको 1.5 रुपया देंगे। तो ये पी भी सेम चीज है, जिसका पी जितना कम होगा उस फंड से सेम अमाउंट इन्वेस्ट करके आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा। हमारा नेक्स्ट पैरामीटर अल्फा। अल्फा का मतलब कि फंड ने बेंचमार्क से कितना ज्यादा रिटर्न कमाया या कितना कम रिटर्न कमाया। मान लो कि अल्फा +2, इसका मतलब कि फंड ने बेंचमार्क से 2% ज्यादा रिटर्न कमाया। अगर अल्फा -2 तो फंड ने बेंचमार्क से 2% कम रिटर्न कमाया। सिंपल शब्द में कहा जाए तो अल्फा जितना ज्यादा होगा उस फंड ने उतना ज्यादा रिटर्न कमाया। इसका मतलब उस फंड उतना अच्छा है। पराग पारिक का अल्फा 5.60%, यानी पराग पारिक फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 5.60% एक्स्ट्रा रिटर्न कमाया।
HDFC का अल्फा 7.5 के आसपास, यानी 7.5% ज्यादा रिटर्न कमाया। कोटक का 9 के आसपास, आदित्य बिरला 10 के आसपास, 9.5 के आसपास, SBI 6 के आसपास, फ्रैंकलिन 6, मोतीलाल 6, कानाडा 8 के आसपास, DSP 8 के आसपास, बंधन 8 के आसपास, क्वांट 8 के आसपास, PGIM 7.5 के आसपास। JM का अल्फा बहुत ही लो है, सिर्फ 3.64%, यानी JM ने बेंचमार्क की तुलना में ज्यादा रिटर्न, लॉन्ग टर्म में एवरेज ज्यादा रिटर्न नहीं कमाया। और HSBC का अल्फा 8.76%। अगर आप बेस्ड ऑन अल्फा टॉप 3 फंड को पिक करेंगे तो हमारे पास आता है कोटक 8.71%, आदित्य बिरला 9.34% और HSBC 8.76%। जिन 3 फंड्स का अल्फा टॉप है मैंने उसको ग्रीन कलर से हाईलाइट किया। अब चलते हैं शार्प रेशियो। ये एक रिस्क मेजरमेंट टूल है, पैरामीटर है। ये शार्प रेशियो, उसके बाद आता है शॉर्टिनो रेशियो। ये दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क को मेजर करने के लिए। ये शार्प रेशियो का मतलब कि किसी एक फंड ने रिस्क लेकर कितना प्रॉफिट कमाया, कितना रिटर्न कमाया। ये शार्प रेशियो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है एक्टिव फंड को चुनने के लिए, एक्टिव फंड को रिस्क को मेजर करने के लिए। शार्प रेशियो से हमें पता चलता है कि हर यूनिट रिस्क के बदले उस फंड ने कितना रिटर्न दिया। मान लो किसी दो फंड की रिटर्न सेम है, लेकिन एक फंड ने ज्यादा रिस्क लिया उस रिटर्न कमाने के लिए, तो स्वाभाविक है कि उस फंड की जो शार्प रेशियो वो लो होगा। सिंपल शब्दों में कहा जाए, जिस फंड की शार्प रेशियो हायर होगा उस फंड का जो रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न वो अच्छा है, यानी उस फंड अच्छा है। और जिस फंड की शार्प रेशियो कम है, इसका मतलब कि उस फंड ने उस रिटर्न को कमाने के लिए ज्यादा रिस्क उठाया। शार्प रेशियो के मामले में हमारे पास जो टॉप 3 फंड आता है वो होगा पराग पारिक फ्लेक्सिकैप। पराग पारिक फ्लेक्सिकैप फंड का शार्प रेशियो 0.52, HDFC का 0.6 है, पराग पारिक से भी बेहतर है। उसके बाद कोटक का 0.05 और UTI का -0.18, आदित्य बिरला का 0.60। आप वीडियो पॉज करके बाकी सारी फंड का चेक कर सकते हैं। हमारे पास टॉप 3 फंड पराग पारिक फ्लेक्सिकैप, HDFC फ्लेक्सिकैप एंड आदित्य बिरला SL फ्लेक्सिकैप फंड। जो 3 फंड को मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया। उसके बाद चलते हैं और एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर रिस्क को मेजर करने के लिए, वो होता है शॉर्टिनो रेशियो। शॉर्टिनो रेशियो से हमें पता चलता है कि मार्केट की सिर्फ नेगेटिव रिस्क में, यानी डाउनफॉल में फंड ने कितना एक्स्ट्रा रिटर्न कमाया। यानी जब मार्केट में डाउनफॉल चलता है उस टाइम उस फंड का परफॉर्मेंस, रिटर्न कैसा था, वो शॉर्टिनो रेशियो से पता चलता है। सिंपल शब्दों में कहा जाए कि हाई शॉर्टिनो रेशियो का मतलब कि मार्केट की लो डाउनसाइड रिस्क में फंड ने अच्छा रिटर्न दिया, एंड लो शॉर्टिनो रेशियो का मतलब कि मार्केट की डाउनफॉल टाइम में उस फंड ने भी बहुत डाउन गया। पराग पारिक का शॉर्टिनो रेशियो 0.06, HDFC का 0.08, कोटक का 0.05, UTI का -0.02, यानी मार्केट की डाउनफॉल में इस फंड का परफॉर्मेंस भी बुरा है। आदित्य बिरला का 0.06। इसी तरह आप बाकी सारे फंड का शॉर्टिनो रेशियो भी चेक कर सकते हैं। JM का शॉर्टिनो रेशियो भी -0.07। JM फ्लेक्सिकैप में एक पॉपुलर नाम है, बट यहाँ JM का शॉर्टिनो रेशियो भी माइनस में है। शॉर्टिनो रेशियो में टॉप 3 फंड जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया, पराग पारिक, HDFC एंड आदित्य बिरला, ये 3 फंड शॉर्टिनो रेशियो के मामले में बेस्ट है। अब चलते हैं वोलेटिलिटी परसेंटेज। ये वोलेटिलिटी से पता चलता है कि मार्केट की जो रिटर्न वो कितना ऊपर नीचे होता है। ये परसेंटेज जितना लो होगा उतना ही अच्छा है। मान लो कि किसी फंड पास्ट ईयर में 20% रिटर्न दिया और इस साल 10% रिटर्न दिया, इसका मतलब कि इस फंड का जो रिटर्न का उतार चढ़ाव बहुत ही ज्यादा है, यानी वोलेटिलिटी भी ज्यादा है। ज्यादा वोलेटिलिटी का मतलब ज्यादा रिस्क। और ऑपोजिट में आप ये इमेजिन कीजिए कि किसी फंड पास्ट ईयर में 15% रिटर्न दिया और इस साल 14% रिटर्न दिया, इसका मतलब कि इसका वोलेटिलिटी बहुत ही लो है, यानी इसका जो रिटर्न में कंसिस्टेंसी है। और हमें कौन सी फंड को पिक करना है बेस्ट फंड के लिए? जो फंड कंसिस्टेंट है। सिंपली आप एक बात याद रखिए, ज्यादा वोलेटिलिटी का मतलब उस फंड में ज्यादा रिस्क, लो वोलेटिलिटी का मतलब लो रिस्क। वोलेटिलिटी के मामलों में टॉप 3 फंड पराग पारिक फ्लेक्सिकैप, जिसका वोलेटिलिटी फ्लेक्सिकैप कैटेगरी में सबसे लो है 8.71%, HDFC 10.5 और SBI लगभग 11 के आसपास। ये 3 फंड वोलेटिलिटी के मामलों में बेस्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट पैरामीटर, एक्सपेंस रेशियो। ये एक्सपेंस रेशियो का मतलब कि किसी फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कितने रुपए चार्जेस देना होगा। आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा कि एक्टिव फंड का एक्सपेंस रेशियो हाई होता है और एक फ्लेक्सिकैप का एक्सपेंस रेशियो फ्लेक्सिकैप कैटेगरी का और भी हाई होता है, क्योंकि यहाँ फंड मैनेजर बहुत ज्यादा अमाउंट फीस के लिए लेते हैं, क्योंकि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसको ज्यादा फीस देना पड़ता है। फ्लेक्सिकैप में 0.70 एक्सपेंस रेशियो को एक अच्छा एक्सपेंस रेशियो माना जाता है, यानी जिन सारी फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.70 के अंदर एक्सपेंस रेशियो के मामले में वो फंड अच्छा है। पराग पारिक का एक्सपेंस रेशियो 0.63 यानी अच्छा है, HDFC 0.67, कोटक 0.60, बट UTI का 1.30, ये बहुत ज्यादा है। आप वीडियो पॉज करके बाकी सारी फंड का एक्सपेंस रेशियो का चेक कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो के मामले में बेस्ट फंड्स आर पराग पारिक, HDFC, कोटक, कानाडा फ्लेक्सिकैप, DSP, क्वांट, PGIM एंड JM। इतने सारे क्यों? मैंने पहले कहा कि 0.70 के अंदर जितने सारी फंड है वो एक
गुड एक्सपेंसिव जो होता है, इसलिए इन सारी फंड को हमने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया। ये तो हो गया हमारा पैरामीटर का एनालिसिस। अब हम देखेंगे हर एक फंड कितने सारे पैरामीटर को पास किया। जिन 3 फंड सबसे ज्यादा पैरामीटर को पास करेंगे उसको हम बेस्ट फंड के लिए मानेंगे। पारंपरिक 9 में से 7 पैरामीटर को पास किया। 3 ईयर CAGR, 10 ईयर CAGR, PE रेशियो, SARB रेशियो, शॉर्टिनो रेशियो, वोलेटिलिटी एंड एक्सपेंस। HDFC 7 पैरामीटर को पास किया 9 में से। कोटक सिर्फ 2 पैरामीटर को पास किया। UTI एक भी पैरामीटर को पास नहीं किया। आदित्य बिरला 3 पैरामीटर को पास किया। SBI 1, फ्रैंकलिन 0, मोतीलाल ओसवाल सिर्फ 1 पैरामीटर को पास किया। कैनरा रॉक फ्लेक्सिकैप सिर्फ 1 पैरामीटर को पास किया। DSP 2 पैरामीटर को पास किया। बंधन फ्लेक्सिकैप एक भी पैरामीटर को पास नहीं किया। क्वांट सिर्फ 3 पैरामीटर को पास किया। PGIM इंडिया 1 पैरामीटर को पास किया एंड JM फ्लेक्सिकैप 3 पैरामीटर को पास किया। HSBC फ्लेक्सिकैप 1 पैरामीटर को पास किया। तो हमारे पास टॉप 3 फंड कौन कौन सी है? ये रेटिंग देखकर आप आसानी से कह सकते हैं कि पारंपरिक एंड HDFC ये दोनों फ्लेक्सिकैप कैटेगरी में सबसे अच्छा फंड है। ये दोनों को आप क्रिकेट में रोहित शर्मा एंड विराट कोहली के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इन दोनों का कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छा है। आप ब्लाइंडली इन दोनों के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। बट ये आपके लिए, मैं कह रहा हूँ एक डिस्क्लेमर के रूप में, कि ये आपके लिए किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये जो मैं आज आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ एनालिसिस के बेसिस पर, ना तो ये मेरा कोई रिकमेंडेशन है, ये सिर्फ मेरा एनालिसिस है और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। ना तो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ और ना ही मैं आपको किसी इन्वेस्टमेंट टिप्स दूंगा। हर एक के लिए ये एनालिसिस अलग होता है। हो सकता है आपके लिए JM फ्लेक्सिकैप बेस्ट हो या कोटक या क्वांट बेस्ट हो, बट मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये 2 फंड बेस्ट है। आप जरूर सोच रहे होंगे कि हमें तो नंबर 1 एंड नंबर 2 फंड मिल गया, बट नंबर 3 फंड कौन सा होना चाहिए? यहाँ 1, 2, 3 ऐसे फंड है जिसका रेटिंग सेम है। वो कौन कौन से? आदित्य बिरला, ASL, क्वांट एंड JM। इन तीनों में से बेस्ट फंड को पिक करने के लिए मैं जो पहले देखूंगा वो है कि रिस्क वर्सेस रिटर्न कौन सी फंड में अच्छा है। पहले हम चलते हैं JM की तरफ। JM का शार्प एंड शॉर्टिनो रेशियो दोनों माइनस में है और इसका अल्फा भी बहुत ही लो है। इसका मतलब कि यहाँ रिस्क वर्सेस रिटर्न अच्छा नहीं है। JM में रिटर्न बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरा कहने का मतलब कि ये रिटर्न कमाने के लिए JM फंड बहुत ही ज्यादा रिस्क उठा रहा है। बट मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये ना तो मैं किसी एम्स को बुरा बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ, ये मेरा एनालिसिस। हो सकता है कि आपका एनालिसिस अलग हो। और JM में और एक चीज कि JM का पी भी बहुत हाई है, एवरेज पी की तुलना में ज्यादा है। बट क्वांट का जो अल्फा वो अच्छा है। क्वांट का अल्फा लगभग 8 के आसपास है एंड शार्प रेशियो एटलीस्ट प्लस में है एंड शॉर्टिनो रेशियो भी प्लस में। यानी JM के तुलना में इसका जो रिस्क वर्सेस रिटर्न परफॉर्मेंस मुझे लगता है अच्छा है। इसके साथ साथ क्वांट में और एक चीज अच्छा है, वो रिटर्न। लास्ट 5 साल एंड 10 साल का क्वांट का रिटर्न टॉप 3 में है। तो हम क्वांट एंड JM में से JM को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ JM बुरा है, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे लोगों ने ट्रस्ट करके इन्वेस्ट किया है। और मैं सच कहूँ तो जब मैं पिछले साल फ्लेक्सिकैप का एनालिसिस कर रहा था तब मुझे JM का जो रेशियो बहुत अच्छा लगा, बट इस साल नहीं। बट अगर हम क्वांट के साथ आदित्य बिरला फ्लेक्सिकैप का कंपेयर करेंगे तो हमें एक चीज पता चलेगा कि आदित्य बिरला में अल्फा, शार्प एंड शॉर्टिनो रेशियो यानी रिस्क वर्सेस रिटर्न तो अच्छा है, लेकिन वहां लो रिस्क के साथ साथ रिटर्न भी लो है। इसीलिए मुझे लगता है मेरे एनालिसिस के अनुसार क्वांट थर्ड फंड होना चाहिए बेस्ट फंड के रूप में। बट मैं फिर से कहूंगा कि ये आपके लिए किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो के थ्रू मेरा मकसद कि आपको ये दिखाना कि एक फ्लेक्सिकैप फंड को मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ, और ये एनालिसिस हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। इसलिए आप मेरे एनालिसिस देखकर फंड को पिक मत करिए। अगर आपको मेरा ये एनालिसिस, मेरा ये मेहनत अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए एंड दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।